एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और कंफ्यूजन का मेजर रीजन सिर्फ इतना है कि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। सिर्फ 2 लेक्चर्स लगेंगे इसे पूरा समझाने के लिए। आज हम बेसिक्स कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाए, हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब सबसे पहली चीज, इसमें 3 हमारे पास वर्ड्स हैं, बैंक, रिकंसिलिएशन एंड स्टेटमेंट। तो पहली चीज, हम लोग किस चीज को रिकंसाइल कर रहे हैं? बैंक को रिकंसाइल कर रहे हैं। मतलब बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे बिजनेस की, उसे 2 जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक आपकी कैश बुक में, राइट, कैश बुक में आपका जो बैंक का कॉलम होगा, या फिर अगर आप बैंक बुक बना रहे हैं अलग से तो उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। और एक, जिस बैंक में आपके बिजनेस का अकाउंट होगा, वो बैंक जो है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है एक बुक में जिसे हम बोलते हैं पास बुक, राइट। तो बैंक से रिलेटेड एक बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 2 जगह रिकॉर्ड की जाती हैं, एक आपका कैश बुक या फिर बैंक बुक और एक आपकी पासबुक, राइट। और होता क्या है, कभी कभी इन दोनों के बैलेंसेस जो हैं वो मिलते नहीं हैं। जैसे मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया था, मेरे हिसाब से वो चेक डिपॉजिट हो चुका है, मेरे बैंक में उतना पैसा आ गया होगा, लेकिन अभी तक बैंक ने उस चेक को क्लियर नहीं किया है, तो बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका बैलेंस अलग नजर आएगा और इसका बैलेंस अलग नजर आएगा, राइट। मैंने एक चेक काट के दिया था किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने चेक काट दिया था, तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया कि भाई इतने पैसे मेरी तरफ से जा चुके हैं, मेरे बैंक अकाउंट से इतने पैसे कम हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जिस बंदे को मैंने चेक दिया था उसने उसे डिपॉजिट नहीं करवाया है, उसे क्लियर नहीं करवाया है, तो बैंक में अभी तक वो उतने पैसे ही रखे हुए हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बैलेंसेस कभी कभी मिल नहीं पाते हैं। अब जैसे मुझे आज रात को बैलेंस शीट कवर करनी है अपनी, राइट, मुझे अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है और मुझे वहाँ पे बैंक कॉलम में दिखाना है कि कितना अमाउंट है। अब एक कैश बुक में अलग बैलेंस आ रहा है और आपकी पासबुक के हिसाब से अलग बैलेंस आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा या दोनों को मिलाना पड़ेगा। रिकंसाइल मतलब क्या होता है? मुझे उन दोनों को बराबर लेकर आना है। जिस भी कारण से ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं उस कारण को ठीक करना है, चाहे जिस भी तरीके से करूं, और दोनों के बैलेंसेस को क्या करना है? मिलाना है, ताकि जब मैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूं तो दोनों के बैलेंसेस एक जैसे हो, मैं किसी का भी बैलेंस यूज कर सकूं, राइट। और स्टेटमेंट है तो मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसे क्या बोल दिया? एक स्टेटमेंट बोल दिया। तो इसीलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो रिकंसाइल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ दैट द वर्ड इज रिकंसाइल, इट इज नॉट करेक्शन। करेक्शन वर्ड मैंने यूज नहीं किया है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि इसका बैलेंस सही है या इसका बैलेंस सही है, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे दोनों को रिकंसाइल करना है, दोनों को मिलाना है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? बिजनेस अपने आप क्या प्रिपेयर करता है? कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है या बैंक बुक जिसे हम बोलते हैं, और बैंक क्या प्रिपेयर करता है? पासबुक प्रिपेयर करता है। तो हम जो चेंजेस ला सकते हैं वो ऑब्वियस सी बात है पासबुक में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। तो हम जितने भी चेंजेस लाएंगे वो किस में लाएंगे? कैश बुक में लेकर आएंगे। तो अगर दोनों के बैलेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो हमें सारे चेंजेस किस में करने होंगे? कैश बुक में करने होंगे। हम सारे चेंजेस करेंगे कैश बुक में, ताकि वो बैलेंस किसके बराबर हो जाए? पासबुक के बैलेंस के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसका बैलेंस आ रहा था 1 लाख और इसका बैलेंस आ रहा था 1,20,000, राइट। अब दोनों का बैलेंस बराबर नहीं आ रहा है, राइट। हमें क्या करना है? इन दोनों को रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल में ये भी हो सकता है कि ये 1 लाख हो जाए या ये 1,20,000 हो जाए, लेकिन पासबुक में चेंजेस लाना हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? इस बैलेंस को इसके बराबर बनाऊंगी, राइट। तो आपको याद रखना है कि आपको कैश बुक में चेंजेस लेकर आने हैं ताकि आप पासबुक के बैलेंस तक जा सके, राइट। तो ये तो हो गई एक पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। बैंक बुक जब हम बनाते हैं, हम अपने हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं। बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट जो है वो एक असेट है, राइट। क्या है? एक असेट है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ असेट।
अब हमें अच्छे से पता है कि असेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव बैलेंस होता है, राइट। तो मतलब बैंक बुक में जब भी कैश आएगा, मतलब बैंक बुक के हिसाब से जब भी हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उसे कौन सी साइड पे दिखाया जाएगा, डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। और जब भी पैसा विड्रॉ करेंगे उसे कहाँ दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा, राइट। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा पासबुक की, तो पासबुक जो है वो बैंक के हिसाब से मेंटेन की जाती है। बैंक में अगर आपने पैसा रखवा रखा है तो बैंक के लिए आप एक एक्सपेंस है, आप एक लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, राइट। बैंक के लिए आप क्या है, एक एक्सपेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, या फिर मैं उसे लायबिलिटी भी बोल सकती हूँ। तो मतलब बैंक के हिसाब से अगर आप अपने अकाउंट में पैसा डलवाएंगे तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, और अगर अपने अकाउंट से पैसा निकलवाएंगे तो उसे डेबिट करेंगे। इसीलिए जब आपके पास मैसेज आता है, जैसे आप डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो आपके पास मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, राइट। वेराज हमें अच्छे से पता है असेट्स बढ़ते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट का मैसेज इसलिए आता है क्योंकि वो बैंक अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है, राइट। तो जब भी आप पैसे डिपॉजिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में जाएगा और ये जाएगा डेबिट साइड में। तो मतलब जो आपके कैश बैंक बुक की डेबिट साइड है उसे आप किससे मिलाएंगे, पासबुक की क्रेडिट साइड से, और जो आपकी बैंक बुक की क्रेडिट साइड है उसे आप किससे मिलाएंगे, पासबुक की डेबिट साइड से, क्योंकि इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या है, इसका क्रेडिट है और इसका डेबिट है, और इन दोनों के पॉजिटिव्स क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं इन योर कैश बुक तो वो होगा डेबिट बैलेंस, और अगर आप पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं इन पासबुक तो वो होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। तो इसकी क्रेडिट और इसकी डेबिट को मिलाना है और इसके डेबिट और क्रेडिट को मिलाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो ये हो गया आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मेट नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से टेबल से, जैसे हम स्टेटमेंट के लिए बनाते हैं। 2 कॉलम्स बना देते हैं, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है माइनस है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल है, पासबुक के हिसाब से है डेबिट या कैश बुक के हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर हम लेते हैं पर्टिकुलर्स, राइट। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैश बुक से के बैलेंस से। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कैश बुक का बैलेंस नजर आ रहा है 1 लाख पर, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कैश बुक का बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। दिस इज 1 लाख रुपीज, राइट। कितना बैलेंस है, 1 लाख रुपीज का बैलेंस है। अब यहाँ पे ये भी गिवन हो सकता है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है। कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं, पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, राइट, या खाली बैलेंस भी लिखा होगा। अगर ये तीनों वर्ड्स यूज हैं तो आपको समझ जाना है कि कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि यूजुअली एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। अगर प्रिसाइसली गिवन होगा कि आपके कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है, राइट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस, या फिर वहां पे गिवन होगा नेगेटिव बैलेंस, राइट। तो वहां पे स्पेसिफाइड होगा, अगर स्पेसिफाइड होगा तो बैलेंस कहाँ चला जाएगा, माइनस साइड पर चला जाएगा, राइट। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ऐड होंगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो माइनस किए जाएंगे। अब रिमेंबर, हमें सही गलत की जजमेंट नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, रिकंसाइल करना है, इसके बैलेंस को बराबर बनाना है इसके। लास्ट में हमें पता है कि पासबुक का कितना बैलेंस था, 1,20,000, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, राइट। क्रेडिट बैलेंस कितना था पासबुक का, 1,20,000, फेवरेबल बैलेंस, राइट। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी उनका नेट इम्पैक्ट कितना आएगा कि 20,000 ऐड हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ऐड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब ऐड के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जिनकी वजह से पासबुक में बैलेंस बढ़ चुका है लेकिन हमने अभी तक उसे ऐड नहीं किया है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, राइट, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, लेट्स से मेरे बैंक अकाउंट में काफ़ी सारा बैलेंस अवेलेबल था तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है। अब जो इंटरेस्ट मिला है वो मेरे
पासबुक में तो शो हो गया है, बैंक ने तो उसे क्रेडिट कर दिया है, लेकिन मैंने अभी तक उसे कैश बुक में नहीं दिखाया है। तो इंटरेस्ट जितना भी मिला होगा वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। उसी के साथ साथ लेट्स से मैंने कोई पेमेंट की थी, मैंने चेक के थ्रू पेमेंट की थी और मैंने अपनी कैश बुक में से वो अमाउंट जो था वो माइनस कर दिया था, लेकिन अभी तक वो जो चेक है वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक से वो पैसे नहीं कटे हैं, तो उसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो हमने क्या किया था, चेक ड्रॉ किया था, राइट, हमने चेक ड्रॉ किया था, मतलब किसी के नाम पे हमने चेक काटा था, हमारी तरफ से पैसा जा चुका था, लेकिन अभी तक उसे प्रेजेंट नहीं किया गया है, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में से वो पैसा नहीं कटा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके अलावा कोई पेमेंट रिसीव हुई, डायरेक्टली बैंक पे रिसीव हुई, हमें उसका पता नहीं चला, तो हमने उसे कैश बुक में नहीं दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे जिसकी वजह से हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ज़्यादा पे दिख रहा होगा, कैश बुक जो है वो कम पे दिख रही होगी, उसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं लेस वाले एलिमेंट्स पर। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई पेमेंट करनी थी और मैंने वो ऑटो डेबिट पे लगा रखा था, ठीक है, मैंने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, मैंने किसी इंश्योरेंस की पेमेंट करनी थी, ईएमआई भरनी थी, किसी चीज़ की मशीन ले रखी थी उसकी ईएमआई भरनी थी, उसका ऑटो डेबिट लगा रखा था, तो वो पैसा अपने आप बैंक से कट गया, पासबुक में शो हो गया, लेकिन कैश बुक में मैं उसे अभी तक नहीं दिखाया है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जितने भी ऑटो डेबिट्स होंगे या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में से कट गया हो और आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड ना किया हो, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको किसी से चेक मिला था, आपने वो चेक दे दिया बैंक में, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, तो आपने तो अपनी कैश बुक में क्या किया, वो पैसा बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन अभी तक बैंक ने उस चेक को क्लियर नहीं किया है, तो चेक क्लियर नहीं हुआ है, उसे हम क्या कर देंगे, वापस माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया है, तो पासबुक में अभी तक वो नहीं दिख रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके लेस के। जब हम इनका नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब बेटा ध्यान रखिए, यूजुअली क्रेडिट बैलेंस ही आएगा पासबुक का, और इस तरीके से हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। ध्यान रखना है, पहली चीज फॉर्मेट का ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव कॉलम, नेगेटिव कॉलम, राइट। स्टार्ट करेंगे कैश बुक के बैलेंस से, आ जाएगा लास्ट में पासबुक का बैलेंस, और दोनों क्या हो जाएंगे, रिकंसाइल हो जाएंगे। रिकंसाइल करने के लिए जो बीच में एलिमेंट्स हैं वो दिख जाएंगे। हमें सही गलत की जजमेंट नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों के बैलेंसेस को मिलाना है, और चेंजेस किस में ला सकते हैं, सिर्फ कैश बुक में ला सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, आपकी कैश बुक और पासबुक का जो डेबिट और क्रेडिट होता है वो जस्ट ऑपोजिट चलता है, क्योंकि आपके लिए आपका बैंक अकाउंट असेट है और बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है, तो इसीलिए डेबिट और क्रेडिट साइड इनकी ऑपोजिट चलती है, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है, जैसे फेवरेबल बैलेंस हो गया, अनफेवरेबल बैलेंस हो गया, या डेबिट बैलेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब कहीं पे गिवन है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, आप एकदम से कंफ्यूज हो गए, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, तो आपको अपने कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, सबसे जो जिसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी होगी अपने एलिमेंट्स की, वो वाला क्वेश्चन देंगे, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए उसमें। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड प्लीज़ 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 शो सम एंगेजमेंट सो दैट आई स्टे मोटिवेटेड टू मेक more such videos. Thank you so much. Until next time.